प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके करते होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, जानते भी हैं कि मॉडल सेट का हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। मॉडल सेट का सेट नंबर 1 अभी देख रहे हैं हम लोग, और इसमें से 13 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 12 क्वेश्चन शायद देख चुके हैं। 13वां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? आप लोग मॉडल सेट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है पूरा, ठीक है। आप लोग मॉडल सेट अपना निकाल लीजिए, सबको दे दिया गया, ग्रुप में भेज दिया गया है। जो ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप या यूट्यूब में भी, वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा रहेगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप बना के भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको जोड़ सकूँ ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में ही भेज दिया जाएगा, और आप लोग वहाँ से क्वेश्चन खोल के रखिए, या हार्ड कॉपी निकाले होंगे या मोबाइल से ही, है ना, या हार्ड कॉपी निकाले होंगे, घर पर लाए होंगे निकाल के, वो खोल के रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। बहुपद होने के लिए कुछ शर्त होता है, ठीक है। बहुपद होने के लिए कुछ शर्त होता है, जिसका जो x अगर x y z नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, है ना, ऊपर रहना चाहिए। और रूट में जो x y ना होना चाहिए, संख्या रूट में रहकर चलेगा, x y नहीं होना चाहिए रूट में, इसलिए बहुपद इसका आंसर सी होगा। 14 नंबर में क्या है कि x पर प्लस 3 पर होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा स्क्वायर है, फिर x³ माइनस 8 का घात पूछ रहा है। सबसे अधिकतम पावर को बहुपद की घात कहते हैं, सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, जो कि इसमें देख रहे हैं कि एक में 2 3 है, 2 है, यहाँ पर कितना है, क्या बोलते हैं, 3 है, ये 3 है, कितना दिखाई नहीं दे रहा सब, ठीक है। इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी कैसे होगा? क्योंकि पावर अधिकतम पावर शायद 5 ही होगा, तो इसका मतलब जिस पर सबसे अधिकतम पावर था वो बहुपद की घात कहलाता है। 15 नंबर स्टार्ट करते हैं, है ना। 15 नंबर में क्या है कि 2x² माइनस 6 के शून्य, आप लोग को शून्य निकालने बताए हैं, है ना, शून्य निकालने आप लोग को बताए हैं। शून्य बहुपद का मान जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर लेता है, बिल्कुल आसान है ना। तो इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लेफ्ट को देख लीजिए, है ना। 2x² माइनस 6 है, बराबर के शून्य को निकालना है। 2x² माइनस 6 बराबर 0 ले सकते हैं हम, है ना, बराबर 0 ले सकते हैं। जो संख्या माइनस में रहता है बराबर के इस साइड, उसको उस तरफ करते हैं, तो माइनस वाली संख्या प्लस में जाता है। ये मान लो बाउंड्री है, बाउंड्री पार कीजिएगा तो जरूर है कि आपको टैक्स लगेगा, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, तो 2x² रहेगा बराबर 0 रहेगा। माइनस 6 इधर है तो प्लस 6 हो गया, 0 और 6 ना होगा, जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में गया। x² कर देते हैं 6, 0 6 होगा। गुना में जो संख्या वो बट्टे में रहता है, तो कम 2 गुना में बट्टे में गया, तो कम 2 क्या 6। इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट में आएगा। तो इसका जो संख्या रूट में होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, √3 प्लस में, √3 माइनस में। देखिए कौन सा ऑप्शन में √3 प्लस में, √3 माइनस में है। 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, 15 नंबर। तो इसमें जो है पहला में ऑप्शन नंबर ए में है √3 प्लस माइनस √3, ये आंसर होगा, है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर।
16 क्या करा, 2 पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 के पी 2 का मान, यानी जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए तब मान निकल है ना। तो क्या कर रहा है, 2x² माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान, यानी जहाँ पर x है वहाँ 2 लेना है। Px था तो P2 है, तो मतलब x का मान 2, तो 2 यानी तो x का मान 2 है, तो उसका माइनस 8 है ना, x का मान कितना है 2 है, पूरा माइनस 12 रहेगा और सब रहेगा, सिर्फ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रहेगा, क्योंकि x का मान 2 है, क्योंकि P2 निकालने पड़ा। P2 मतलब x का मतलब 2 ना हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर मतलब गुना, वो संख्या उसी से गुना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 12, तो माइनस 12 एक जगह कर लो, 8 माइनस 12 16, 16 20 28, 28 आ गया माइनस 20, इसका आंसर क्या होगा माइनस 20। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है माइनस 20 है, बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी। चलते हैं 17 नंबर पे, 3y² प्लस 7y माइनस के शून्य एक दूसरे के वैध क्रम में हो तो के का मान। देखिए शून्य वैध क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा लंबा करके, अभी इसको मत समझिए क्योंकि कम समय है अभी, परसों आप लोग का, कल जो है कल आप लोग का टेस्ट है, इसलिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, फिर डिटेल में आगे बताएंगे। ठीक, 16 नंबर हो गया, 17 में 17 शायद छोड़ दिए हम, है ना, हाँ 18 देखिए, 18 में क्या है, -2 -5 वाले बहुपद की संख्या, बहुपदों की संख्या कितनी होगी, है ना, तो मतलब देखिए ये कह रहा है कि वो दो शून्यक निकला, तो इसका मतलब बहुपद में जो है शून्यक द्विपद वाला होगा, है ना, बहुपद जो होगा 2 पद वाला होगा, यानी 2 घात जिसका 2 होगा उसका शून्यक 2 निकलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किसमें है, ऑप्शन ए में, 18 नंबर का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 2 ही आंसर निकला है। ये कह रहा है कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपद की संख्या, -2 -5 जब शून्यक उसका है तो द्विघाता होगा, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, 18 का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही आंसर ठीक होगा, ठीक, गलत बात है, ए ही सही होगा, सी नहीं होगा। -2 -5 वाले बहुपद की संख्या, ठीक, आगे चलते हैं, ए सही होगा। बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा और बीटा का मान, हाँ 19 नंबर निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब तक मैं वीडियो को आप रोक करके, इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके 19 नंबर बनाते हैं हम, है ना, 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा माइनस बी में 7 हो गया, बी का मान 7 माइनस फॉर्मूला से ए का मान 5, और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, तो क्या कर रहा हमको 5 अल्फा बीटा, 5 प्लस अल्फा बीटा का मान निकलना है, 5 रहेगा, अल्फा बीटा का मान मेरा 7 में 5 है, बना 5 5 कैंसिल हो जाएगा, -7 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा के गुना होता है, तो -7 ऑप्शन कौन सा में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन 20 नंबर पे, 20 क्या कर रहा, अल्फा प्लस बी इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए फॉर्मूला होता है, बताए थे हम, अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बाई ए फार्मूला होता है, का फार्मूला पूछ लिया। 21 नंबर में क्या है, 5x प्लस पी वाई 6 15x प्लस 9y, ये भी है, बनाएंगे आखिर में बाद में,
ठीक है। 22 नंबर, दो चरों में दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेद रेखा रहा तो हल की संख्या। प्रतिच्छेद रेखा में कितना हल होता है ना। जैसे आप बताए थे प्रतिच्छेद का केवल एक हल, समांतर का कोई हल नहीं, है ना। और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। किसका होता है प्रतिच्छेदी रेखा तो समांतर संपाती, संपाती का अपरिमित से अनेक हल। वो फार्मूला वही फार्मूला है, इसको याद करना है। 23 नंबर में है, 23 नंबर में है एक क्वेश्चन है कि 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0, एक्स वाई का मान। बिल्कुल सिंपल है। प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 गया माइनस 5x और 18 में से 8 गया 10। प्लस में होगा क्योंकि प्लस संख्या बड़ा है। 10y प्लस में जाएगा माइनस माइनस 5x बराबर माइनस 10y। ये क्या हो गया, दो हो जाएगा। और इसको इस तरह बनाना पड़ेगा, इसको इस तरह बनाना पड़ेगा। सो मिस्टेक हो गया। कितना नंबर है 23 नंबर। 5x माइनस 8y बराबर 0, 10x माइनस 18y बराबर 0, x 5x माइनस 18y। x से आप कौन सा मान लेंगे कि y का मान, मतलब मान लेके चेक करना चाहिए। x मान 5 देंगे हम 25 हो जाएगा, तो y क्या बच जाएगा, तो 25 उधर जाएगा। 8 बजे पहुँच तो मैं संभव नहीं है। ठीक, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 8 आएगा। x का मान अगर 0 लेते हैं तो 5 में 0 गुना तो बच्चा हो जाएगा, गुना में तो पत्ते हो जाएगा। 8 बजे 0 बच्चे 8 का 0, ये नहीं होगा। हाँ, x का मान 0 y का मान 0, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 0 आएगा। तो 5x माइनस 8y बराबर 0 है। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। 5 का 0 हो गया माइनस 8y बराबर 0, y बराबर 0 बटे 8 बराबर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 23 का। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 देखते हैं, मूल समान हो तो सी बराबर। ये थोड़ा टफ है, इसको बाद में बनाएंगे, है ना। पच्चीस मिनट इसमें कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसको बनाना है। द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। द्विघात का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का जो आएगा, चारों को निकालना है। जो इस रूप का आएगा वो द्विघात होगा। 26 बनाते हैं। 26 में क्या है, 26 तो आसान है। 26 में क्या है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक मूल, आलो शायद बोर हो रहे होंगे। क्लास में थोड़ा सा हम अलग तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ा यूट्यूब में आप लोग सामने में रहते हैं तो हम भी बोल रहते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक मूल 3 है। दूसरा एक मूल मतलब अल्फा 3 है तो बीटा का मान निकलना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बाई एक मूल 3 दिया है मान, बीटा का मान निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई ए होता है। माइनस फॉर्मूला बी का मान 7 है, माइनस 7 है तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। बी का मान 1 है। बी बराबर 7 प्लस में 3 है तो इधर है तो माइनस 3 हो जाएगा। बी बराबर 4 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 26 का। आप लोग को भी आंसर भेज देंगे इसका। हम आंसर बना रखे हैं, इसको आप लोग को भी ग्रुप में शेयर कर देंगे आंसर। 27 नंबर, 27 थोड़ा सा बाद देखेंगे इसको। 28 को, हाँ 28 देखेंगे। 28 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 का वियुक्त कर।
वियुक्तक का मतलब वही विवेचक, मतलब वही डी का मान, वियुक्तक या विवेचक रहे, इसका मान निकलना डी का मान। एकदम आसान है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वियुक्तक रहे या विवेचक रहे, है ना, उसमें किसका मान निकलेगा? डी का मान। डी का मान कितना है? बी स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 3 गुना सी का मान 10, 13 169 मैंने देते हैं 12 और 12 120, 170 120 गया कितना बचेगा? 100 कुल 40 40 20 40 169 120 अच्छा 49 कितना बच गया? 49। डी का मान 49 देखिए 28 में कहीं पर है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इन सब भी ठीक है होगा। हाँ टाइप है। फिर हम चलते हैं 29 की ओर, है ना। आप लोग वीडियो को रुक के लिखिएगा। चलिए आप लोग बोल मत जाइएगा, थोड़ा हम क्लास में होते तो बोल तो नहीं आने देते, क्लास में नहीं है, हम खुद बोल हो जाते हैं। 29 नंबर है ना, 29 में क्या कहता है देखो तो बाबू। अच्छा 29 तो इतना बिल्कुल आसान है। 29 तो कितना आसान है, एक्स ब्रैकेट 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल जानना कहते हैं आप लोग, मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई है। कितना इजी है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू, मतलब गुणनफल मतलब गुना, जो होता था अल्फा प्लस बीटा, जो मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई। जब योग रहता है, गुणनफल रहता है तो अल्फा इंटू बीटा लगाएं, जब इसी में होता है कि इतना इतना के योग निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा पहले इसको गुना कर लेते हैं, ऐसे गुना 2x स्क्वायर हो गया और 5 गुना से 5x हो गया बराबर 0। तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है चूंकि सी बाई ए, सी का मान हो गया 5, क्योंकि जिसमें x नहीं लगाएगा उसी का मान होता है, ए का मान 2, 5/2 इसका आंसर हो गया 29 नंबर। बिल्कुल आसान है, आप लोग समझ भी गए होंगे। 30 नंबर में क्या, समांतर श्रेणी, क्या कहते हैं आप लोग की, जो a1 a2 b1 b2 इस तरह करके जो मतलब जिसका डिस्टेंस समान रहेगा डी का मान निकालेंगे। a1 a2 b1 इस तरह a1 a2 a3 a4 इस तरह बनाएंगे और उसमें जो जिसका मान डी रहेगा, डी का मान बराबर आएगा d1 d2 d3 इस तरह निकालेंगे, है ना। d बराबर a2 माइनस a1, d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे, a2 माइनस a1 हो गया, a3 माइनस a2 हो जाएगा, फिर d3 निकालेंगे, a4 माइनस a3, मतलब जैसे 0.2 है a1 हो गया, 0.22 a2 हो गया, 0.222 a3 हो गया, 0.222 क्या हो गया, a2 माइनस a1, a2 यह हो गया 0.22 माइनस a1 0.2, 0.22 माइनस कितना हटाएंगे 0.2, चलो तो आंसर। फिर a3 माइनस a2, इसको इससे घटा दिया, अब इसको इससे घटा देते हैं, ये दोनों को फिर दोनों घटाएंगे, तो d2 होगा a3 हो गया, a1 a2 a3 a4, a3 माइनस a2 उतना ही आएगा सब में, 0.222 0.2 ले सकते हैं, आखिर 0 ले सकते हैं, ये 2 आएगा, कहता है ये आंसर होगा, है ना। एक छोटा बच गया, है ना, ओ हो गया। तब 30 तक ही आज पढ़ेंगे, अगला वीडियो में, कल के वीडियो में आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ठीक लगा होगा। अभी थोड़ा शुरुआत है, धीरे धीरे अच्छा से हम लोग और बेहतर की ओर चलेंगे। और आप लोग जो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, है ना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त वगैरह को भेजिएगा अच्छा से अच्छा, और क्या कैसे हम पढ़ाएं, क्या इसमें कमी है बताइएगा, ताकि और इसको दुरुस्त किया जाए। आप लोग को कैसा लगा होगा
उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं फिर मिलेंगे कल, जब तक के बाद, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।